गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आज का जो सूत्र है गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, वो तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तीयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवहि। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायु इंद्रियारामा मोघम पार्थ सजीवति। एवं यानी इस प्रकार परंपरा से प्रवर्तितम यानी प्रचलित चक्रम यानी सृष्टि चक्र के न यानी नहीं, अनुवर्त्याति यानी अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। यह यानी इस लोक में यह यानी जो पुरुष, अधायु यानी पापायु पुरुष, इंद्रियाराम यानी इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, मोघम यानी व्यर्थ ही, पार्थ यानी हे अर्जुन, सह यानी वह, जीवत यानी जीता है। शाब्दिक अर्थ यह है, हे पार्थ, जो इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ में ही जीता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, सारे जगत के, सारे ब्रह्मांडों के, सारी आकाश गंगाओं के मालिक, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के माध्यम से लाखों वर्ष तक आने वाले जिज्ञासु प्रेमियों के लिए ये गीता रूपी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान के वचनों को यदि समझना है तो 14-15 श्लोक में जो सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन का उद्गम से कर्म केंद्र का संबंध जो भगवान ने बताया है, उसी क्रम में वे अर्जुन के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि इस प्रकार जो दो आपकी जो है परा और अपरा, एक परंपरा है, यानी जो आपकी परंपरा है संसार की, उसमें दोनों चीजें समाहित हैं, पर और अपरा, तो परंपरा हुआ। यह प्रकृति एक चक्र है, एक गोलाकार गति है इस प्रकृति की, एक वृत्ताकार परिपथ का निर्माण करती है। यह वृत्ताकार जो परिपथ है, जो परिपथ, इसे आपने देखा होगा, परिपथ कोई भी वृत्त अगर बहुत माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो उसमें बिंदु मिलेंगे, बिंदु पॉइंट्स मिलेंगे। तो यह जो वृत्ताकार परिपथ है, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो जीवों के जन्म और मरण के विविध प्रकार के शरीरों के पॉइंट हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। जैसे किसी परिपथ या वृत्त के आकार पर डिपेंड करता है कि उस पर कितने बिंदु होंगे उसमें, इसी तरह से इसमें 84 लाख तरह के अनंत बिंदु हैं। 84 लाख तरह के इसमें बिंदु हैं। और ये चक्र कैसा है? ये चक्र प्रचलित है, ये चक्र चल रहा है, ये चक्र रुका नहीं है। इस चक्र का जो आधार है वो आत्मा है, मतलब उसका सेंटर आत्मा है, धुरी है। और
इसका जड़ अधिष्ठान इस चक्र का प्रकृति है, क्योंकि सारे शरीर जो हैं वो प्रकृति के पदार्थों से बने हैं। और इस चक्र का चेतन जीवन प्लस जीव, मतलब शरीर, जड़ शरीर प्लस चेतन जीव, इसके संयोग से इसका एक बिंदु बनता है, इसका एक बिंदु बनता है। आप भी उस सृष्टि चक्र के बिंदु में हैं, आप स्वयं। यह चक्र जो है प्रवर्तित अर्थात अनादिकाल से चल रहा है, कभी बंद नहीं होता, प्रलय काल में भी चलता रहता है। जब जीव नहीं रहते, जब प्रकृति रहती है, और यह जो प्रकृति होती है यह दोनों अवस्थाओं में अपना कार्य करती है। इस प्रकार जैसे कि जब घड़ा नहीं है लेकिन मिट्टी है, लेकिन जब मिट्टी है तभी घड़ा है, अन्योनाश्रित हैं दोनों। इस प्रकार इस चक्र में, इस सृष्टि चक्र में कई लोक और लोकांतर हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपका पृथ्वी लोक ही है। इस चक्र के अंदर भी कई चक्र हैं, अनंत चक्र हैं, परंतु सबका केंद्र परमात्मा है, केंद्रीय सत्ता परमात्मा है। इसका एक बिंदु आपका आत्म स्वरूप भी है। इस सृष्टि चक्र के अनुसार सभी को मजबूर होकर चलना पड़ता है। रामायण में चौपाई आई है, सबह कीट मरकट की नाही और सबही नचावत राम गुसाई। परमात्मा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार सबको चलना ही पड़ता है। जो इस चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, नहीं चलता है, तो जैसे छुरी के धार पर चलने से क्या होता है कि छुरी के धार पर आप चल रहे हैं तो जरा से चूके और कट जाएंगे आप। ऐसे ही इस चक्र में जरा से चूके तो कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ता है। जरा सी चूक कई जन्मों में ले जाती है। जैसे सांप सीढ़ी में जरा सी चूक 99 से आपको एक पर ले जाती है। जैसे कोई नाटक होता है, कोई वीडियो बनाते हैं लोग, जो पिक्चर बनाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक कलाकार होता है वो अपना पार्ट ठीक से अदा करता है, करना पड़ता है। अगर वो ठीक से अदा नहीं करे तो फिर रिटेक लिए जाते हैं। ऐसे इसमें प्रत्येक जीव को अपना पार्ट अदा ढंग से करना पड़ता है। यदि किसी को गधे का जन्म मिला है और वो गधे का पार्ट ठीक से अदा नहीं करेगा तो कई जन्मों तक गधा बनना उसको पड़ेगा। अगर एक जन्म उसने ठीक से गधापन पूरा कर दिया तो उसको उसी जन्म में गधे के जन्म से आगे का जन्म मिल जाएगा। जैसे प्रत्येक खेल की टीम होती है, उस टीम में खिलाड़ी की अपनी अपनी भूमिका रहती है। प्रत्येक खिलाड़ी ठीक से अपनी जगह पर खेलता है। जैसे हॉकी ले लो तो सेंटर फॉरवर्ड, गोलकीपर, लेफ्ट बैक, राइट इन, लेफ्ट इन, ये अपने हिसाब से अगर नहीं खेलेंगे ढंग से तो टीम जीत नहीं सकती है। और जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको टीम में रखा जाता है और जो खेल हरा देता है उसको निकाल दिया जाता है। वैसे इसी चक्र में प्रत्येक जीव को उस चक्र के भूमिका के अनुसार जीना पड़ता है। गधे को गधे की तरह, हाथी को हाथी की तरह, बंदर को बंदर की तरह, है ना। किंतु इस चक्र में 84 लाख जन्म होने के बाद भी ये जो मनुष्य का जन्म है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही इस चक्र से निकलकर परमात्मा में समाहित होकर इस चक्र से मुक्त हो सकता है और कोई इस चक्र से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का जन्म सर्वोच्च कर्तव्य है।
और उस जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं। यह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर है, न कि कर्मों से विमुख होकर, बल्कि सारे कर्म करने के बाद भी इस चक्र के अनुकूल बरतता हुआ। और यदि कोई मनुष्य अपने अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता का विकास करे तो वह व्यक्ति इस चक्र से मुक्त हो सकता है। किंतु जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है, जो बेहोशी का जीवन जीता है, जो 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त रहता है, जो इंद्रियों के मजे लेने में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में मजे के नशे में चूर होकर जीता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। उसकी जो आयु थी वो पाप करने में नष्ट हो गई, इसलिए उसको पापायु कहा गया है। यानी पाप ही उसको प्राप्त होते हैं। और पाप होने के कारण क्या होता है, वह उस संभावना से पतित हो जाता है जो उसकी आत्म साक्षात्कार की संभावना जो थी वो समाप्त हो जाती है, उसकी आयु पाप में गुजर जाती है। ऐसा मनुष्य तो मनुष्य होकर भी मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहता। अगर आप गौर से मनुष्यों को देखें तो आप देख पाएंगे कि मनुष्य का शरीर तो है लेकिन उनका जीवन पशुओं जैसा है। भोपाल के स्टेशन पे मैंने कुछ बच्चों को आज से 40 साल पहले कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चों को देखा। कोई कचौरी समोसा या भोजन करके कोई कागज फेंक देता था, वो उठा के उस कागज को चाट लेते थे। मुझे दया भी आई, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी रहे। कुछ लोग धन के लालच में डकैती डालते हैं, वो चीते का जीवन जी रहे हैं, जंगली जानवर का जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग अत्यंत कामासक्त होते हैं और अनेक साथियों की तलाश करते हैं, वो कुत्ते का जीवन जी रहे हैं, वो बंदर का जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार से आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में पशु घूम रहे हैं और तरह तरह के अपराध और क्राइम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये मनुष्य होकर भी कीट पतंग, सर्प मेढक, सुअर घोड़ा, कुत्ता बिल्ली, शेर चीता, जंगली कुत्ता, हिरण भैंसा आदि का जीवन जी रहे हैं। ये ऐसा जीवन जीने से अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, अपने अवसर को खो रहे हैं। देखिए, भोग योनियां तो कीट से लेकर देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, चारण तक हैं, परंतु मनुष्य की जो योनि है, मनुष्य का जो जन्म है वो योग योनि है, भोग योनि नहीं है। भोग योनि बिल्कुल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का चित्त भोगों की ओर जाता है तो उसे अपने चित्त को समझाना चाहिए कि ये सब तो तूने कुत्ता बिल्ली सुअर गद्दा बनकर कर लिया। तू मनुष्य का जन्म तुझे प्राप्त हुआ है, तू परमात्मा को जान ले। ठीक है, बच्चे उत्पन्न करने के तक ही मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बाकी का जीवन बच्चों के बाद फिर ब्रह्मचर्य से जीना चाहिए, ब्रह्म में चरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की ओर योग बने, परमात्मा से मिले, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो भगवान इसे अघायु मोघम यानी पापायु और व्रत में जीना बताते हैं।
जो आत्म साक्षात्कार नहीं करता उसे। अतः जो संसारी जीव अपना जीवन अमूल्य मानव जन्म व्यर्थ में खोकर और कर्ता भाव और इंद्रियों के रसों में भटक भटक कर खो देता है, वह महान पापी है, क्योंकि इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि उसने परमात्मा को पाने की संभावना में ठोकर मार दी। कभी हम गलती से कोई पवित्र चीज में लात लगा देते हैं तो क्षमा मांगते हैं। हमारी माँ कभी नमक गिर जाता था तो कहती थी इस नमक को उठाओ वरना पलकों से भगवान इसको बिनवाएंगे। अन्न को तो खैर कोई अन्न को तो माथे पे लगाया ही जाता है, अगर किसी छोटे व्यक्ति में भी लात छू जाती थी तो हम उसके पैर छू लेते थे। क्यों? कि बचपन से ये संस्कार दिया गया है कि परमात्मा सब में है। तो अगर कोई व्यक्ति इस अवसर को खो देता है तो उससे बड़ा पापी कौन है जो इस अवसर में लात मार देता है। अपने आत्मा राम को ना जानकर इंद्रियों को ही राम मानकर उसमें रमना, इंद्रियां राम, तो उसको नर पशु ही तो कहेंगे। ऐसे नर पशु को तो जन्म और मरण के चक्र में जाना ही है। ऐसे नर पशु को तो माया की चक्की में पिसना ही है। वो तो बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा और ज्ञान से वंचित, शांति से वंचित, ना तो ज्ञान है उसके पास ना शांति है उसके पास। और वो क्या होगा? जन्म जन्म में काम और क्रोध की भट्टियों में जलेगा। तुमने कभी दो कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, कैसे एक दूसरे को लहू लुहान कर देते हैं। कभी तुमने क्रोध अपने अंदर भी देखा होगा, जब किसी व्यक्ति का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उस पर क्रोध तो आता है लेकिन अंदर अंदर कितनी जलन पैदा करता है। तुम किसी वस्तु की कामना करते हो, वस्तु तुम्हें मिल नहीं पाती और उस वस्तु के प्रति तुम्हारे अंदर कितनी 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 जलन पैदा होती है। तो काम और क्रोध की भट्टियां बहुत धधकती हुई दावानल की तरह उस नर पशु को जलाती रहती हैं। और आपने देखा होगा कुछ भोजन की वस्तु अगर कुत्ते के सामने लाई जाए तो उसकी लाट टपकने लग जाती है। ऐसे ही लोभ की लाट टपकती रहती है जन्म जन्म तक। और सड़े बदबूदार लसलसे चमड़े के नरक में माता के गर्भ में अंधा लटक कर और नाल से रस्सी से बंधा हुआ ऊंधा लटक कर मुंह नाक कान सब में वो पानी भरा रहेगा। और ऐसे कितनी बार कितनी माताओं के, गधे के, घोड़े के, बंदर के, भालू के, हाथी के, चूहे के, खरगोश के, शेरनी के, चीते के, जंगली कुत्ते के और न जाने कितने कितने अंडे में तो न जाने कितने कितने जन्मों में तुम इस प्रकार से इस घोर नरक में पड़ोगे यदि तुमने इस मनुष्य जन्म के अवसर को चूक गए। और इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं अधायु मुखम, यानी पापायु और व्यर्थ जीने वाला। फिर उस गर्भ में कैसे स्थिति होती है? उस गर्भ में लगती है गर्मी, माँ मिर्ची खाती है तो होती है जलन। ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म पानी में पड़े हुए हो, तो ऐसे तड़फड़ाते हो, छटपटाते हो, बार बार उसी में घुसते हो, बार बार उसी में निकलते हो, बार बार माता के पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, अपने अंदर बैठे हुए राम को नहीं ढूंढता, तो क्या होगा? पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म होगा। शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य का वचन है, मेरा नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर मरेगा,
पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर अपनी जननी मतलब माता की जठर में यानी पेट में शयन मतलब सोएगा, है ना। तुझे ये मंजूर है, लेकिन तुझे परमात्मा का भजन ध्यान करना मंजूर नहीं है। कोई पार्टी होगी तो आदमी दौड़ कर चला जाएगा, या कोई सत्संग होगा तो वहां जाने में नानी मर जाती है, उसको झूठ मानते हैं सत्संग को। और कहीं बियर सियर की पार्टी हो रही हो, 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, वहां दौड़ के जाता है। कितनी अक्ल मारी गई है मनुष्य की, है? जैसे कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध दौड़ के उड़ के जाते हैं, और वहीं सब गिद्ध इकट्ठे होकर जानवर का मांस नोच नोच के खाते हैं। ऐसे तुम जीवन में इस मरी हुई देह को, इस जिसमें कि ज्ञान रूपी चेतनता जीवन नहीं है, अज्ञानी लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, इंद्रियों के भोगों में नोच रहे हैं। ये गिद्ध का जीवन है। तो इस प्रकार से अगर इस चक्र से मुक्त होना है, इस चक्राकार गति से बचना है, तो भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा की शरण लेकर और आत्म यज्ञार्थ साधना करके और परमात्मा के परमानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होना होगा। गीता का यद्यपि यह श्लोक अज्ञानी को लिए कहा गया है, लेकिन इसको हम इस तरह लें कि अज्ञान की दुर्दशा को ज्ञान की सुंदर अवस्था में परिणित करने के लिए एक तरह से यह निषेधात्मक संकेत है। जैसे कोई बच्चे को माँ चिल्ला के कहती है, ए आग को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ए समझ जा, मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, क्या कर रहा है, उठ परमात्मा को प्राप्त कर, ध्यान कर। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोम।